एमबीबीएस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए जो फुल एडमिशन प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको बता दूं ताकि आप किसी भी स्कैम फ्रॉड का शिकार ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आते हैं हमारे पास, कभी कभी लेट भी आते हैं कि सर हमारे कंसल्टेंट से मुझसे कंसल्टेंसी फीस के नाम पे 1 लाख रुपये ले लिया, 50,000 पहले ले लिया और काम कुछ भी नहीं किया। बल्कि वो मिनिस्ट्री का जो पोर्टल होता है उसमें फॉर्म भी फिलअप नहीं करते हैं और बच्चे से फ़ीस ले लेते हैं अपनी, और कॉलेज में भी फ़ीस ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारा स्कैम हो रहा है बच्चों के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का जो एडमिशन प्रोसेस है, आप अपने 10-12 की मार्कशीट देंगे, जो अपने काउंसलर है, नीट का स्कोर कार्ड, तो वो कॉलेज में फॉरवर्ड करके उन्हें क्या करते हैं, ऑफर लेटर वहाँ से इशू कराते हैं। ऑफर लेटर इशू होने के बाद क्या होती है, कॉलेज का जो भी अकाउंट डिटेल है वो ऑफर लेटर पे मेंशन होता है। तो अगर वो कॉलेज कंसल्टेंट ऑथराइज है तो आपका सबसे बेटर तो है आप जो कॉलेज की फ़ीस है वो कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अगर कंसल्टेंट ऑथराइज हैं तो फिर कंसल्टेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये है कि कंसल्टेंट वो उस कॉलेज में ऑथराइज होना चाहिए, है ना। तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री वहाँ पे फिर बाद में पोर्टल खोलती है, ओपन करती है, डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो वो पोर्टल ओपन होने के बाद आपका क्या होगा कि वहाँ पर आपका जितने डिटेल्स वगैरह है वो फॉर्म फिलअप होकर उस पर फॉर्म सबमिट होता है। एक $100 की टीटी लगती है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र लगती है। और टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र लगने के बाद फिर क्या होता है, आपका फॉर्म फिलअप होकर वहाँ पे सबमिट होता है। फिर इक्विवेलेंसी लिस्ट निकलती है। इक्विवेलेंसी लिस्ट निकलने के बाद आपका जो वीज़ा जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट प्रोस्टाइल होता है आपका। प्रोस्टाइल होने के बाद जो आपकी फ़ीस वगैरह है कॉलेज के अकाउंट में जाती है। और इस तरह फिर आप अगर बीच में चाहें अपना फ़ीस वगैरह जो आपने दिया है कॉलेज में, वो चाहें तो कॉलेज से आप मेल करके या कॉलेज से, कॉलेज के जो उनका ऑथराइज जो उनका लेटर है वो अपने लेटर हेड पे जो है अपना आपका डिटेल वगैरह सब उस पर टेक्स्ट करके अपना अथॉरिटी सिग्नेचर वगैरह करके प्रिंसिपल या जो भी वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी है वो आपको दे देंगे कि ताकि आपकी फ़ीस इतनी यहाँ पे सबमिट हुई है, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि जो अपने कॉलेज की फ़ीस आपने सबमिट की थी वो वहाँ पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया। और इस तरह फिर जो है आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो डीजीएमई का जो आपका फॉर्म है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, जो उसकी फॉर्म की पीडीएफ है वो अपने काउंसलर से आप लीजिए, ताकि ये भी पता चले आपका फॉर्म फिलअप हुआ है भी कि नहीं हुआ है। और वो होने के बाद फिर आपका जैसे वीज़ा लगेगा, डॉक्यूमेंट प्रोस्टाइल होगा और फिर जाने के लिए फिर आपका जो टाइम है वो फिर जैसे मिनिस्ट्री वहाँ पे एडवाइस देती है कि क्लास ओपन होने का, तो इस तरह से क्लास आपकी ओपन हो जाती है। तो बांग्लादेश का जो मैंने प्रोसेस समझाया है, इसके हटके अगर कोई आपको प्रोसेस बताता है, कोई नया प्रोसेस ऐसे कि आप जो है कुछ नया प्रोसेस बताता है वो, तो आई थिंक आपको पहले कंफर्म होना अच्छे कुछ 2-3 अच्छे काउंसलर से आपको बात करना चाहिए और तब फिर आगे जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।